नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। जीके के सिटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सीटी मॉडल पेपर नंबर 10, जिसमें हम 50 जीके के टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी साथी इस चैनल पर नया जुड़ा है वह चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक जरूर करे। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बीकानेर शासक राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया? किस बीकानेर के शासक को कलयुग का करण कहा गया? तो वह है राव जेतसिरो छंद। किस ग्रंथ में कहा गया? राव जेतसिरा छंद में। यह किसके द्वारा लिखा गया? यह लिखा गया बिट्टू सूजा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नानाजी पटेल व ठाकरे पटेल का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से है? नानाजी पटेल व ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? इनका संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में गिरधरपुरा गांव से हुई थी, गंगाराम धाकड़ के मृत्युभोज के ऊपर। नानाजी पटेल व ठाकरे पटेल को मेवाड़ के महाराणा के पास भेजा था, तो मेवाड़ महाराणे ने इन्हें वहां से बिजोलिया से निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, यह सत्य बात है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को एरिनपुरा छावनी से हुई। एरिनपुरा से नहीं, वह नसीराबाद से हुई थी। क्रांति के समय अंग्रेजों का शस्त्रागार अजमेर में था। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। तो इनमें से असत्य कथन हो जाएगा बी। इसमें यहां पर एरिनपुरा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना श्रेय किसे जाता है या किसे किया गया? कोटा में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे किया गया? वह किया गया पंडित नयनूराम शर्मा को। इन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी कब? 1934 को। राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन कहां पर हुआ? राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन कहां पर हुआ? उदयपुर में। किसके द्वारा किया गया? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा। कब किया गया? 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी? आजादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक लिखी सागरमल गोफा ने। यह कहां के निवासी थे? जैसलमेर के। जैसलमेर के शासक के खिलाफ इन्होंने एक किताब और लिखी थी। क्या उसका क्या नाम था? जैसलमेर में गुंडाराज। जैसलमेर में गुंडाराज। यह भी किसके? सागरमल गोपा की। हमें फटाफट क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अब एग्जाम में काफी दिन नहीं रही है हमारे पास, इतने 7-8 दिन रहे हैं, तो हमें जल्दी जल्दी कर लेना है। निम्नलिखित में से जोधपुर में स्थित हवेलियों का सही उगम है। जोधपुर में हवेलियों का सही उगम क्या है? पुष्य, पचीसा, रंखे, पोकरण, पाल। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। पुष्य, पचीसा, रंखे, पोकरण, पाल। जोधपुर की हवेलियां कौन सी हो गई? पोकरण, राखी, पुष्य, पचीसा। पचीसा भी जोधपुर की है। पुष्य, पचीसा, रंखे, पोकरण, पाल, ये कहाँ की है? जोधपुर की हवेली है। पटुओं की हवेली, नतमल की हवेली, रामपुरिया की हवेली, ये कहाँ की है? जैसलमेर की। बागौर की हवेली, बांपना की हवेली, पंसारी की हवेली, यह है उदयपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? 32 खंभों की छतरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। जगन्नाथ कछवाहा की है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है ये। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह 32 खंभों की है। डामोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? डामोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो वह हमारा हो जाएगा, इस जनजाति की भाषा मराठी है। इस जनजाति की भाषा मराठी नहीं, गुजराती है। डामोर जनजाति की भाषा क्या है? गुजराती। और ये तीनों सत्य। इस जनजाति के पंचायत के मुखिया को मुखी कहते हैं। इस जनजाति के परिवार पूर्णतः एकांकी होते हैं। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। निम्नलिखित में से असत्य युगम है। असत्य युगम क्या है? नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में स्थित है, सत्य है। पांडुपोल हनुमान मंदिर अजमेर में नहीं, अलवर में स्थित है। कहां पर है? अलवर में। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा, हल्देश्वर महामंदिर पीपलूद। तो इनमें से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। असत्य कौन सा है? बी।
निम्नलिखित आभूषणों का सही अवरोही क्रम लिखिए। अवरोही व आरोही। अवरोही बड़ा है तो हमें कहां से लिखना है? छोटे से। और आरोही छोटा है तो हमें कहां से लिखना है? बड़े से। वो आपका अपना अपना देखो लॉजिक होता है। मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ, आप पता नहीं क्या लॉजिक है, तो अपने अपने लॉजिक के अनुसार लगाइए। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बाजूबंद, बम्बी, कंदोरा। बाजूबंद कहाँ पहना जाता है? हाथ के बाजू में। बम्बी पहनी जाती है कहाँ पर? नाभि में। कालबेलिया नृत्य के समय महिलाएं ये पहनती है। कंदोरा कहाँ पर पहना जाता है? कमर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आमेर के किले में स्थित कदमी महल के निर्माता है। आमेर में कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था? भगवंत दास ने। जलेब चौक में स्थित है ये। कहाँ पर? जलेब चौक में कदमी महल। भगवंत दास ने इसका निर्माण करवाया था। मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था उगमसी भाटी। उगमसी भाटी। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा रण क्षेत्र का नाम विस्तार है। राजस्थान का सबसे बड़ा रण है थोब रण। कौन सा है? थोब रण। वह कहां पर है? बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक रण कहां पर है? जैसलमेर में। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त किया गया? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त किया गया था? वह समाप्त किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 1962 में। 1987 में पुनः हरिदेव जोशी द्वारा इसे शुरू कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस झील के किनारे कपिल मुनि की तपोस्थली स्थित है? कपिल मुनि की तपोस्थली कहां स्थित है? कोलाय झील, बीकानेर। फतेह सागर झील में भारत की सबसे बड़ी सौर वेधशाला स्थित है। फतेह सागर झील कहां पर? उदयपुर। पिचोला झील वर्तमान सलूम्बर में स्थित है। इसमें सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से चलित नाव चलाई गई थी। सिलीशेड कहां पर है? अलवर। जिसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। हमें जल्दी जल्दी से इसका रिवीजन करना है, ना कि अब हमारे पास थोड़ी पढ़ने का वक्त है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। जो भी मेरा साथी जल्दी पढ़ने में ये मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें किसी को तकलीफ हो रही है तो वो स्पीड कम कर लेना, और अगर किसी को और तेज पढ़ना है तो स्पीड बढ़ा लेना। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? कुएं है व नलकूप। सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं व नलकूप है राजस्थान में। 1842 से 1843 ईस्वी में पड़े अकाल का क्या नाम रखा गया? इस अकाल का क्या नाम रखा गया? सहसा मधुसा काल। राजस्थान में छप्पनी अकाल कब पड़ा? 1899 में। उस वक्त खेजड़ी के छोड़े भी लोगों ने खा लिए थे। निम्नलिखित में से हकरा का संबंध है। हकरा का संबंध किससे है? घगर नदी से। घगर नदी का पानी जब पाकिस्तान में चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? हकरा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का प्राय गहन कृषि की जाती है? किस मृदा प्रकार में गहन कृषि की जाती है? दोमट मृदा में। दोमट मृदा में। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? महाराजा उमेद मिल्स। यह कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। एडवर्ड मिल्स कहां पर है? ब्यावर में। सेठ दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? एडवर्ड मिल्स, ब्यावर। मेटल ऑफ गुड ऑफ होप किस खनिज को कहा जाता है? मेटल ऑफ गुड होप किस खनिज को कहा जाता है? यूरेनियम को। क्या कहा जाता है? मेटल ऑफ गुड होप। वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? पधारो हमारे देश। अतुल्य राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, डोला मारो तो हमारा हो जाएगा पधारो हमारे देश। अतिथि देवो भव, वह भी एक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यों को तहसीलदार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं करता? तहसीलदार कौन से कार्यों को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं करता? तो वह कार्य लगान मुक्ति, भूमि की जांच एवं परीक्षण करना।
यह तहसीलदार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? निर्वाचित होते हैं 20 और पदेन होते हैं 3। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भाग 9 बी किससे संबंधित है? भाग 9 बी व 9 ए किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? 4 माह तक। कितने? 4 माह तक। धन विधेयक को कितने माह तक रोक सकती है? कितने दिन तक? 14 दिन तक। विधानसभा विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है या नहीं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि यदि क्या होगा? वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। क्या होगा? वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? इनमें से मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना है, राज्य में स्थित जेलों का निरीक्षण करना, मानवाधिकार की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना। ये तीनों ही सत्य हैं। तो इनमें से कौन सा रह गया? 4 नंबर। मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वाले को सजा देना कार्य मानवाधिकार आयोग का नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। राजस्थान निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव संपन्न नहीं करवाया गया? राजस्थान निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव संपन्न नहीं करवाया गया? कौन सा इनमें से? वर्ष 1988 का चुनाव। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म कौन सा है इनमें से? नगर निगम में महापौर, नगर परिषद में सभापति, नगर पालिका में अध्यक्ष। उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? अगर आपने कल का सेशन किया हो तो आपको पता होगा। कमलकांत वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। निम्नलिखित में से किसकी शिकायत लोकायुक्त के पास नहीं की जा सकती? किसकी शिकायत लोकायुक्त के पास नहीं की जा सकती? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की शिकायत लोकायुक्त के पास नहीं की जा सकती। मंत्री, जिला परिषद के जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख, इनकी की जा सकती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन होगी प्रतिमाह प्राप्त। कितनी राशि दी जाएगी? 3000 रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 का आकार कितने करोड़ का है? केंद्रीय बजट 2024-25 का आकार कितने करोड़ का है? 48.21 लाख करोड़ का। कितना है? 48.21 लाख करोड़। कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी शेप रहा। कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी शेप क्या रहा? वी शेप। वी शेप। करंट के क्वेश्चन पीछे के भी ले रहे हैं क्योंकि अभी एलडीसी एग्जाम हुआ, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ, उसमें करंट के क्वेश्चन 2021-22 के पूछे गए थे, इसलिए हम भी करंट के क्वेश्चन पीछे के ले रहे हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950 को। इंदिरा रसोई योजना का नारा क्या है? इंदिरा रसोई योजना का नारा क्या है? इसका वर्तमान नाम बदल दिया गया अन्नपूर्णा योजना। क्या नाम है इसका? कोई भी भूखा ना सोए।
सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान में निर्धनता का अनुपात है, राजस्थान में निर्धनता का अनुपात क्या है? 14.7%। क्या है? 14.7%। राजस्थान की कौन सी पर्यटन नीति के प्रावधानों के आधार पर राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन हुआ? राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन कब हुआ? राजस्थान पर्यटन नीति 2020। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई? फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई? जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। राज्य बजट 2021-22 के अनुसार आर्चरी एकेडमी व हैंडबॉल एकेडमी क्रमशः कौन से जिलों में खोले जाने की घोषणा की गई? डूंगरपुर व जैसलमेर में आर्चरी एकेडमी। राज्य बजट 2021-22 के अनुसार कितने आंगनवाड़ियों को नंदघर योजना में सम्मिलित किया गया? कितने आंगनवाड़ियों को नंदघर योजना में शामिल किया गया? 25,000 आंगनवाड़ियों को। अंकुरित धान में उपस्थित शर्करा है, अंकुरित धान में कौन सा शर्करा पाया जाता है? वह पाया जाता है माल्टोज। सर्वाधिक माल्टोज पाया जाता है गन्ने में, गन्ने में सर्वाधिक माल्टोज पाया जाता है। रुधिर बैंक में रुधिर को जमने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है? कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है? EDTA, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम डेक्सट्रेट व उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? EDTA, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम डेक्सट्रेट, उपयुक्त सभी। कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या है? C14, जिससे हम पुरानी वस्तुओं की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। सर्वाधिक समस्थानिक है कार्बन 12, न्यूनतम समस्थानिक है कार्बन 13। दोस्तों समझाने के लिए व समझने के लिए अब हमारे पास टाइम नहीं रहा है, इसलिए हमें जल्दी से, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इससे रट लो। अब हम समझ नहीं सकते, इतना वक्त हमारे पास नहीं रहा है। कीचड़ पर केरोसिन डालने पर जल की सतह पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह फैल जाता है। क्या होता है? केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने। किसने? रोएंटजन ने। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। क्या होती है? वाष्पीकरण की दर तेज होती है। आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन, वर्ष 2023 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? एनिएल हुइलियर को। एनिएल हुइलियर। सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और यूं ही शाम को 5 बजे आपको एक सेशन और मिल जाएगा। सभी साथी तैयारी करते रहिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।